दोस्तों हाल ही में यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जीडीएस हरियाणा का रिजल्ट जारी हुआ है। तो यहाँ पर उसका जो मेरिट बनी है उसमें दोस्तों 608 नंबर ऑफ पोस्ट थी, जिसमें 606 नंबर ऑफ पोस्ट पर सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जिसकी कट ऑफ भी ऑलरेडी काफ़ी गई है। 95 प्लस यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली। अब जो आज का मुद्दा है वो है हरियाणा जीडीएस का सेकंड मेरिट लिस्ट जो है जारी होगा या नहीं होगा। ये कई सारा क्वेश्चन है, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो हमसे व्यूअर्स पूछ रहे हैं। सो दैट्स वाई ये जो वीडियो आपके सामने आया है। अब आज यहाँ पर आपने सभी डाउट जो है क्लियर कर लेना। कई सारे एलिगेशंस यहाँ पर होते हैं, कई सारे डाउट्स और क्वेरीज यहाँ पर होती है। जैसे कि हमने दोस्तों प्रीवियस ईयर में देखा कि कई सारी जीडीएस रिजल्ट के जो है वो रिवाइज्ड पीडीएफ आई, यानी कि फर्स्ट की जगह सेकंड मेरिट लिस्ट भी उनमें देखने को मिली। लेकिन वहाँ पर और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि वहाँ पर कई सारे होल्ड जो है रिजल्ट हैं वो होल्ड किए गए थे, यानी कि ऐसे कई सारे रिजल्ट थे जिन्हें होल्ड किया गया था। जैसे 606 वैकेंसीज थी तो करीब 200 या 100 प्लस रिजल्ट को होल्ड किया गया था, तो वहाँ पर मेरिट लिस्ट का आना बनता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर केवल और केवल 608 पोस्ट थी और 606 जो पोस्ट है उनके लिए रिजल्ट घोषित हो चुका है, तो मेरिट लिस्ट का आना या ना आना ये डिपेंड करेगा, पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब चूंकि यहाँ पर केवल टू यहाँ पर जो है पोस्ट होल्ड की गई हैं, तो कोई भी यहाँ पर संभावना नहीं बनती है आपकी वेटिंग लिस्ट आने की। लेकिन वीडियो को स्किप करने से पहले आप एक बात और ध्यान से सुन लें। वो बात ये है कि अब जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उन्हें इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वेटिंग लिस्ट तो नहीं आएगी, अलग से कोई मेरिट लिस्ट जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट वो नहीं आएगी। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि जिन 606 पोस्टों के लिए 606 बंदों का या बंदियों का सिलेक्शन हुआ है, उनमें से सभी के सभी जॉब प्रेफर करेंगे? क्या वो सभी के सभी 600 लोग, अभी हम उन 2 पोस्टों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उनमें किसी का सिलेक्शन होगा तो वो मैसेज के थ्रू उन्हें मैसेज या टेक्स्ट मैसेज उन पर पहुंच जाएगा। तो उन पोस्टों के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े। अगर आपकी किस्मत, आपका लक बहुत ज़्यादा सॉलिड है तब आपको मैसेज आ जाएगा, वरना वो जो सीटें हैं वो रिजर्व मानी जाएंगी, उनके लिए कोई अलग से वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। तो पहला डाउट आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि हरियाणा जीडीएस के लिए कोई अलग से सेकंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी, जिसे हम वेटिंग लिस्ट भी कहते हैं। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट डाउट है कि सर हमारा भी 97.5 है और काफ़ी सारे हाईएस्ट परसेंट वाले बैठे हैं, 98 वाला भी बैठा हुआ है, लेकिन उनका सिलेक्शन किसी कारण से नहीं हो पाया। तो पहली बात है कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो आप पर कोई मैसेज नहीं आएगा। लेकिन जिनका फॉर्म, इन्हें लग रहा है कि नहीं मैंने फॉर्म जो है पूरा अच्छे से भरा हुआ है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा वेट कर सकते हैं। थोड़ा वेट मतलब 3 से 4 महीने का वेट करना होगा, क्योंकि अभी आपको याद रखना होगा कि जिन 606 पोस्टों के लिए इंटीमेशन लेटर पहुंचेंगे वो करीब अभी 1 से 2 महीने में पहुंचेंगे, है ना। वैसे तो 15 से 20 दिन की स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन 1 से 2 महीने में ये जो है इंटीमेशन लेटर पहुंचेंगे, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद में इनकी जो ज्वाइनिंग है, हाँ, इंटीमेशन लेटर पहुंचने के बाद जब इनका जो वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, उससे क्लियर हो जाएगा कि कितने बच्चों को 606 में से ये जॉब करनी है या नहीं करनी है। अब याद रखना, एक पोस्ट के ऊपर जैसे 100 कैंडिडेट हैं तो उनमें से किसी एक का सिलेक्शन होता है, लेकिन जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा दावेदार होता है उसको मैसेज आने की संभावना बन जाएगी अगर ये पहला वाला बंदा जॉब नहीं करना चाहता। क्योंकि दोस्तों जीडीएस का फॉर्म जो है वो कई सारे टॉपर्स डाल देते हैं, लेकिन किन्हीं सिचुएशन की वजह से, जैसे कि अगर उन्होंने 10वीं में उनके काफ़ी परसेंट थे, उनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी उनकी सिचुएशन ये है कि वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कोई बड़ा जैसे किसी ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, उसका नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, कोई जो है जी मेंस में सेलेक्ट हो गया है, किसी का इंजीनियरिंग का कोर्स चल रहा है और वो चाह रहा है कि अभी मैं गिव अप ना करूं इस छोटी सी जॉब के लिए, क्योंकि जो जीडीएस की जॉब है उनमें लोगों को स्कोप अभी समझ में तुरंत में नहीं आता। हालांकि ये बात अलग है कि प्रमोशंस के बाद में यहाँ पर आप कई सारे नंबर, यहाँ पर मतलब आपका इतना सॉलिड प्रमोशन होता है कि आप 60 से 70 हज़ार रुपये तक की सैलरी जो है अर्न कर सकते हैं आगे चल के। लेकिन कई सारे बच्चों को ये प्रॉपर्टी पता नहीं होती है जीडीएस के अंदर, तो वे इस जॉब को जो है गिव अप कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। तो फिर यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा ये अराइज होता है कि क्या हमारा नंबर लगेगा? तो बिल्कुल सही, अगर आपके 97, 98 प्लस मार्क्स हैं या फिर अगर आपके 96 भी मार्क्स हैं तो आप आराम से रिस्क ले सकते हैं। जिनका 95 है
95 से कुछ थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा है। अब CGPA वाले से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप कृपया ये क्वेश्चन हमसे ना पूछें कि सर क्या हमें बीट करना चाहिए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि बीट करो, बीट करने से कुछ नहीं है, लेकिन उसको साइड में डाल दो कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अपने दूसरे काम में लग जाइए। हाँ, जिन्हें लग रहा है, जिनकी गट्स फीलिंग है कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो सकता है, जिनकी गट्स फीलिंग है वो लोग वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दावे से मैं ये कह सकता हूँ कि 606 में से पोस्ट जो हैं सभी 606 पोस्ट के लिए व्यक्ति जो हैं, कैंडिडेट जो हैं अप्लाई नहीं करते। करीब अगर मैं मानूँ तो 50+ पोस्ट ऐसी होंगी जिन पर जो है लोग जॉब प्रेफर नहीं करेंगे, या तो उनके घर वाले या फिर किसी और रीजन से वो है जॉब को नहीं करेंगे। करीब 50+ पोस्ट ऐसी होंगी जिन पर लोग जो है जॉब नहीं करेंगे, तब आपका ये चांस बन सकता है। लेकिन इसके लिए कोई वेटिंग जो है वो लिस्ट जारी नहीं करी जाएगी, याद रखिएगा। इसके लिए केवल और केवल आपके पास में डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज आते हैं, सीधे सीधे टेक्स्ट मैसेज आते हैं। इसके लिए अलग से आपके लिए कोई मेरिट नहीं आती। उसके टेक्स्ट मैसेज आने के बाद में आपके पास में सीधा जो है वो इंटीमेशन लेटर पहुंचता है और आपकी ज्वाइनिंग वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कि सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। जिनका मेरिट में नाम नहीं आया केवल उन्हीं के लिए है, और केवल मैंने ये चीज़ उनके लिए बताई है जिनका 95+ मार्क्स है, याद रखिए। और जिनकी गट्स फीलिंग है, उन्हें दिल से लग रहा है कि मेरा नाम आ सकता है, और अगर फिर भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होता है, सेकेंड प्रोसीजर के अंदर हम बात कर रहे हैं, जब कई लोग जो हैं ये जॉब जो है रिजेक्ट कर देते हैं, अपने हाथ से छोड़ देते हैं, तो आपके पास में एक तो टेक्स्ट मैसेज पहुंचेगा आपके पास में, उसके बाद में मैसेज के बाद में 15 से 20 दिन में आपके पास में इंटीमेशन लेटर, उसके बाद वेरिफिकेशन, फिर आपका टेम्परेरी ज्वाइनिंग लेटर, फिर आपका परमानेंट ज्वाइनिंग लेटर आपको ड्यूरिंग जॉब से मिल जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट है वो नहीं आएगी। ये सिचुएशन तब बनती है दोस्तों कि जैसे कि आपकी 1000 नंबर ऑफ पोस्ट जीडीएस की निकली हुई हैं और केवल उन्होंने 500 या 600 पोस्ट के लिए रिजल्ट जारी किया है, तब हम कह सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन उसमें भी क्लियर वो कर दें कि ये जो वैकेंसीज हैं 500 या 400 जो शेष वैकेंसीज हैं वो कैंसिल ना हुई हो। तो धन्यवाद, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होती है हमारी अगली वीडियो में मुलाकात।